बाय डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। धर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है कि सीमित संख्या में ही सही चारधाम यात्रा को स्थानीय लोगों के लिए खोला जाना उचित प्रतीत होता है। ध्यान, योग, आध्यात्म की इन बर्फीली वादियों में जहां महादेव वास करते हैं, जहां भगवान बद्रीनाथ वास करते हैं, जहां माँ गंगोत्री और माँ यमुनोत्री वास करती है, इन वादियों में एक शुरुआत होना ये सुखद अनुभूति देता है। इसी के साथ सरकार ने चारों धामों में कितने लोग एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, उनकी भी एक संख्या निर्धारित कर दी है। नई व्यवस्था में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि केदारनाथ धाम में एक दिन में 800 लोग से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। उसी तरह से बद्रीनाथ धाम में 1200 लोगों से ज़्यादा श्रद्धालु एक दिन में नहीं जाएंगे। माँ यमुनोत्री के लिए एक दिन में 600 और माँ गंगोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं का संख्या निर्धारित की गई है। जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ेगी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो एक व्यवस्था सरकार ने की है वो रहेगी, अच्छा भी रहेगा और इस खतरे से भी लोग बचे रहेंगे। संक्षिप्त तौर पर ही सही, यात्रा शुरू होने के बाद सरकार और जिला प्रशासन के सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी रहेंगी, जैसे कि बद्रीनाथ धाम के रास्ते में लामबगड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग सप्ताह में 3 दिन बंद रहता है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से लैंडस्लाइड होता है वो भूस्खलन सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। चूँकि सरकार का दावा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत नहीं होगी, लेकिन सड़कें भी बहुत ठीक नहीं है, यह भी एक सच है। 21 जून से मौसम विभाग ने मानसून के आने की संभावना जताई है। मानसून अगर 21 जून से आ रहा है तो इस यात्रा को आप हफ्ते भर की यात्रा भी कह सकते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए खोली गई है। क्योंकि हमेशा और हर वर्ष यात्रा के दौरान जैसे ही मानसून आता था तो यात्रा को बंद कर दिया जाता था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बरसात होने से और मानसून आने से नुकसान होने का खतरा लगातार बना रहता है। फिलहाल सरकार इस बात का दावा कर रही है कि 30 जून के बाद बाहर से आने वाले यात्रियों पर फैसला लिया जाएगा, जबकि उस समय मानसून अपने चरम पर होगा। तो इसमें यह भी संदेह है कि जो बाहर से जो लोग आएंगे या बाहर के लोगों को बुलाने की जो व्यवस्था होगी, अब 30 जून को तो आप छोड़ ही दीजिए, अब ये बात मानसून गुजरने के बाद ही तय होगी। पिछले वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान करीब 10 लाख लोगों ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने 12.5 से 13 लाख के बीच लोग पहुँचे, श्रद्धालु पहुँचे। उन्होंने वहाँ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। माँ गंगोत्री के पास उसके आंचल में पूजा अर्चना करने के लिए 5,28,129 श्रद्धालु पहुँचे और माँ यमुनोत्री की गोद में 4,65,769 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बात को लेकर संतोष किया जा सकता है कि यात्रा व्यापक पैमाने पर ना ही सही, लेकिन एक शुरुआत हो गई है जो एक सुखद अनुभूति का प्रतिबिंब है। कोई कह रहा है कि अभी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए, कोई कह रहा है कि यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। पुजारियों का विरोध है, देवस्थानम बोर्ड क्यों है? देवस्थानम बोर्ड, सरकार कहती है कि ये कानून है, इसके हिसाब से यात्रा संचालित होगी। अब ये एक अलग बात है कि 30 जून के बाद अगर मानसून अपनी रवानी पर नहीं रहा तो सरकार का ऐसा दावा है कि उसके बाद यात्रा के स्वरूप को थोड़ा व्यापक करने की कोशिश होगी। सरकार का कहना है कि 30 जून के बाद हम बाहर के लोगों के लिए भी इस यात्रा को खोल सकते हैं। फिलहाल इस बहुत पेचीदा माहौल और वाद विवाद के सिलसिले के बीच चारधाम यात्रा का शुरू होना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है और ख़ास तौर पर स्थानीय लोगों के लिए ही सही, वो अपने आराध्य के दर्शन करेंगे और उनका मार्गदर्शन उनके आराध्य करेंगे। बाहर वाले लोगों को अभी प्रतीक्षा करनी होगी दर्शन करने के लिए और केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के पास जाने के लिए उनके
परिसर में जाने के लिए, उनके धाम में जाने के लिए, और वो जो आध्यात्म की और अलौकिक अनुभूति होती है उसे पाने के लिए लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। आज बस इतना ही। अगले रविवार रात 8 बजे मैं आपसे फिर मिलूंगा उत्तराखंड से जुड़े किसी खास मुद्दे के साथ। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबां आपकी, शुक्रिया आपका।